हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्लस टू क्लास की फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर। तो ये है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसका फर्स्ट लॉ पहले हम पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ जीरो। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर एक पॉइंट पे नंबर ऑफ करंट्स मीट कर रहे हैं तो उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो उसमें हम साइन कन्वेंशन का लेंगे। करंट टू वर्ड्स द सर्किट मींस करंट एंटरिंग इनटू द सर्किट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। जंक्शन के, इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन पे अगर करंट एंटर हो रहा है उसको हमने पॉजिटिव लेना है, और अगर करंट लीव कर रहा है तो उसको हमने नेगेटिव लेना है। तो उनका अलजेब्रिक सम जो है वो उसको हमने किसके इक्वल लिखना है, ज़ीरो के। यहाँ पर हमने एक जंक्शन बनाया ओ। जंक्शन पे 5 वायर्स जुड़ रही हैं और उनमें करंट है I1, I2, I3, I4, I5। जो I1 I4 करंट्स हैं वो जंक्शन में एंटर कर रहे हैं। I1 एंड I4 को मैंने क्या लिया, यहाँ पर पॉजिटिव लिया। एंड I2, I3 एंड I5 जो हैं वो करंट लीव कर रहे हैं जंक्शन को, तो उनको मैंने क्या लिया, नेगेटिव लिया। सो करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। ये आपने याद रखना है, करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। ये जंक्शन रूल था। सिग्मा आई इज इक्वल टू द जीरो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और साइन कन्वेंशन ये यूज़ करेंगे। करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। देन नेक्स्ट सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है। इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी क्लोज्ड पार्ट में द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स का जो अलजेब्रिक सम है, मींस अलजेब्रिक सम ऑफ सभी ईएमएफ्स का इज इक्वल टू दी अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। मींस उसमें जो भी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं उस क्लोज सर्किट में एंड करंट का जो प्रोडक्ट है उनका सम जो होगा वो इक्वल होंगे। मींस सभी ईएमएफ्स का सम इज इक्वल टू दी आई इंटू आर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लूप रूल की बात कर रहे हैं। किसी सर्किट का क्लोज्ड पार्ट है, जैसे हमने यहाँ पर एक लूप बनाई है, ए बी सी डी इसके पॉइंट लिए हैं और ये इनमें रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4, R5 लगी हुई हैं, और इनमें मैंने एक साइन कन्वेंशंस यूज़ करनी है इस किरचॉफ सेकंड लॉ को लगाने के लिए। वो फर्स्ट है, जो भी करंट लूप में, किसी क्लोज लूप में जो भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे मैं उनके साइन को पॉजिटिव लूँगा। एंड जो भी सेल लूप में करंट को एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है, जो सेल लूप में करंट को एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है उसको भी मैं पॉजिटिव लूँगा। यानी कि ऐसे अगर सेल लगा हुआ है, सेल अगर ऐसे करंट भेज रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज ही है डायरेक्शन, उसकी ईएमएफ को मैं पॉजिटिव लूँगा। और जो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा सर्किट में उसको भी मैं पॉजिटिव लूँगा। तो ये हम साइन कन्वेंशन लेंगे। तो सबसे पहले हम लूप देखते हैं। लूप के अंदर मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन कर दी है। तो फर्स्टली हम लूप लेते हैं ए सी बी ए। तो फर्स्टली हमने लूप ली ACBA। वहाँ पर हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स। तो जो ये पहला सेल लगा है E1 एंड E2, ये दो सेल लगे हुए हैं। E1 के साइन को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, ये उसकी बैटरी की पोजीशन से पता चलेगा। ये बैटरी ऐसे ऊपर लगी हुई है लूप के हिसाब से, तो ये करंट को कैसे सेंड कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सेंड कर रही है। तो इसकी ईएमएफ E1 को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। सो E1 इज टेकन एज पॉजिटिव। नाउ E2 जो है वो हमारी नीचे लगी हुई है, ऐसे E2 तो नीचे लगी हुई है, E2 यहाँ पर लगी हुई है और ये लूप में नीचे है। तो ये करंट ऐसे सेंड कर रही है। इसकी कौन सी डायरेक्शन है करंट सेंड करने की, E2 की डायरेक्शन कौन सी है करंट सेंड करने की, क्लॉकवाइज है। E2 की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो इसकी हम ईएमएफ को क्या लेंगे, नेगेटिव। इसकी ईएमएफ को हमने नेगेटिव ले लिया। सिमिलरली बाकी के करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लिखना है। अब ये देखते हैं कौन कौन से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं। I1 एंटी क्लॉकवाइज, I1 इंटू R1 इज टेकन एज पॉजिटिव। देन I3 इंटू R3
ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। I3 अगर लूप के हिसाब से देखें तो ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो I3 के साइन को क्या लेना है, हमने नेगेटिव लेना है। एंड I2 जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही लूप में फ्लो कर रहा है, तो उसके साइन को भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो जो करंट एंटी क्लॉकवाइज लूप में फ्लो कर रहे हैं, हमारी लूप में जो भी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं उनको मैंने लिया पॉजिटिव उनके साइन को, और I3 R3 जो कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था उसके साइन को मैंने लिया नेगेटिव। तो ऐसे हम लूप रूल को अप्लाई करते हैं किसी क्लोज्ड लूप पे जो किसी सर्किट में होगी। तो सेकेंडली हमने ADCA पे भी अप्लाई किया। इसमें बैटरी जो E2 है वो कैसे करंट फ्लो कर रही है, E2 ऊपर लगी हुई है, तो E2 ऐसे करंट फ्लो करवाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो E2 का साइन इस सर्किट में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव नीचे वाले सर्किट में। एंड ये जो सभी के सभी करंट हैं I4, I5 एंड I3 सभी के सभी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही फ्लो कर रहे हैं, तो उनके साइन को भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर लूप रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम समझेंगे, ये किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन ही है के हिसाब से। व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज़ वन ऑफ द एक्यूरेट अरेंजमेंट्स फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना। किसी चीज़ की अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। इसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, P, Q, R एंड X। इसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है ऐसे लगी होती हैं, P, Q, R एंड X, P, Q, R, X। ये लगी हुई हैं हमारी 4 रेजिस्टेंसेस। P एंड Q आर नॉन रेजिस्टेंसेस। जो P एंड Q हैं वो नॉन रेजिस्टेंसेस हैं, उनकी वैल्यू हमें पता है। P एंड Q आर नॉन रेजिस्टेंसेस। R इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस। R जो है वो हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं हम एक्सपेरिमेंटेशन के वक्त, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। एंड X इज़ अननोन रेजिस्टेंस। X हमारी क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ R is so adjusted that on closing key K1 and pressing key K2 and K1 को क्लोज करने पे, K2 ये लगी हुई है नीचे, K2 एंड K1 को दोनों कीज़ को क्लोज करने पे R को इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन। आर को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि ये दोनों कीज़ को क्लोज करने से गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन ना दे। मींस पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट हो, तभी गैल्वेनोमीटर वाली आर्म से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। इन सच ए केस व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। उस कंडीशन में ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बोलते हैं। ब्रिज को बैलेंस तब बोला जाता है जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करता ऑन क्लोजिंग बोथ द कीज़। फॉर बैलेंस कंडीशन इट कैन बी प्रूव दैट। अब हमने ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है वो प्रूव करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में है, मींस वी बी इज इक्वल टू दी वी डी है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू दी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी है, और गैल्वेनोमीटर वाली आर्म से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, उस केस में P बाई Q इज इक्वल टू दी R बाई X होगा। ये हमें बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज ने। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के इस प्रिंसिपल को पहले हम करेंगे प्रूफ विदाउट दी हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज को यूज़ किए बगैर अब हम इनको प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें P एंड Q हमारी जो है वो रेशो आर्म्स नॉन रेजिस्टेंसेज है, R जो है हमारी वेरिएबल एंड नॉन रेजिस्टेंस है, वेरिएबल एडजस्टेबल है एंड नॉन रेजिस्टेंस है। X हमारी अननोन रेजिस्टेंस है, X हमारी अननोन रेजिस्टेंस रहती है इसमें। तो पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के प्रूफ को करते हैं। लेट VA, VB, VC एंड VD आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स ABCD रिस्पेक्टिवली। A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे एंड D पॉइंट पे ये पोटेंशियल्स की वैल्यू है। तो इस डायग्राम में एक आपने ध्यान देना है कि ये K2 को ना क्लोज दिखाना है। जब भी आपने यहाँ पर करंट शो कर दिया ना, I1, I2, I3, I4 ऐसे करंट शो कर दिए, तब आपने कीज़ ये K2 की को क्लोज कंडीशन में दिखाना है। ये टेपिंग की है K1, ये भी क्लोज कंडीशन में इसके साथ टच करती हुई दिखानी है डायग्राम में। तो इस डायग्राम को थोड़ा सही कर लेना, K2 को क्लोज दिखाना है आपने। तो VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VA माइनस VB किसके इक्वल होगा, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दी I1 इंटू रेजिस्टेंस, I1 इंटू P, ये ओम्स लॉ लगा रहे हैं। देन VB माइनस VC,
यहाँ से बैटरी में से आई करंट आया, आई करंट यहाँ पर आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2 में। I1 गुजरा P से एंड I2 गुजरा R में से। I1 करंट यहाँ पर जाके दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो गया, IG गया इधर को, IG इधर को, और I1 माइनस IG गया Q में से, I1 माइनस IG गया Q में से। और ये वाला IG करंट अब ऐड हुआ I2 में D जंक्शन पे। तो आगे करंट कौन सा गया, I2 प्लस IG। आगे X में से करंट कौन सा गया, I2 प्लस IG। I पहले डिवाइड हुआ I1 एंड I2 में, I1 डिवाइड हुआ IG एंड I1 माइनस IG में, IG ऐड हुआ I2 में, तो बना I2 प्लस IG। ये दोनों ऐड होके एंड में क्या बन जाएंगे, I1 प्लस I2 विच इज़ इक्वल टू दी I था ना, I इज इक्वल टू दी I1 प्लस I2 था, तो एंड में IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू दी I करंट हो जाएगा। तो ये K2 को आपने क्लोज दिखाना है। तो अब हम करते हैं इनकी आगे डेरिवेशन को। VB माइनस VC इज इक्वल टू दी I1 माइनस IG इंटू Q, I1 माइनस IG इंटू Q। VA माइनस VD, VA माइनस VD इज इक्वल टू दी I2 इंटू R। एंड VD माइनस VC, VD माइनस VC, VD माइनस VC इज इक्वल टू दी I2 प्लस IG इंटू X, I2 प्लस IG इंटू X, I2 प्लस IG इंटू X आ जाएगा VD माइनस VC। जे नीचे वाली आर्म का आ गया। तो सभी आर्म्स में हमने ओम्स लॉ को लगा दिया है। देन व्हेन ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में होता है, देन IG इज इक्वल टू दी 0 होता है, IG 0 के इक्वल होता है, एंड VB इज इक्वल टू दी VD होता है। पोटेंशियल ऑफ बोथ पॉइंट्स इज सेम एंड करंट थ्रू, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू दी I2 इंटू R आ जाएगा फ्रॉम 3 इक्वेशन। मैंने थर्ड इक्वेशन में VD की जगह पे VB पुट कर दिया, थर्ड इक्वेशन में VB पुट कर दिया, तो VA माइनस VB बन गई, I2 इंटू R रह गया। ये थर्ड क्वेश्चन बन गई, फिफ्थ क्वेश्चन बना ली उससे। एंड सेकंड क्वेश्चन बिकम्स VB माइनस VC इज इक्वल टू दी I1 इंटू Q, बिकॉज IG को मैंने 0 पुट कर दिया, ये सिक्स्थ क्वेश्चन बन गई। एंड हमारी जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगी, VB माइनस VC इज इक्वल टू दी I2 इंटू X, बिकॉज यहाँ पर मैंने IG को 0 पुट कर दिया और VD को VB के इक्वल पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 5 से हमें क्या पता चलता है, I1P इज इक्वल टू दी I2R, I1P इज इक्वल टू दी I2R, ये पता चल गया। फ्रॉम 6 एंड 7 से हमें क्या इक्वेशन से पता चलता है, I1Q इज इक्वल टू दी I2X, I1Q इज इक्वल टू दी I2X। अब हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को डिवाइड कर दिया आपस में, दोनों को डिवाइड किया, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, P बाई Q इज इक्वल टू दी R बाई X एंड X इज इक्वल टू दी R इंटू Q बाई P, ये बन जाएगी हमारी X की वैल्यू। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का प्रूफ विदाउट दी हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉज। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का प्रूफ विद दी हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉज। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को मैंने दोबारा रिपीट किया है, फ्रॉम किरचॉफ लॉज। 4 रेजिस्टेंसेस थी PQ R X आर कनेक्टेड अक्रॉस दी 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन फिगर। द वैल्यूज ऑफ R is so adjusted that the closing key K2 and pressing key K1 and K2 को क्लोज करने के बाद the galvanometer shows no deflection, the bridge is said to be balanced। अगर दोनों कीज़ को क्लोज करने के बाद गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई Q इज इक्वल टू दी R बाई X, ये था प्रिंसिपल उसका। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में होता है देन P बाई Q इज इक्वल टू दी R बाई X होता है, देन ब्रिज इज सेट टू बैलेंस्ड फॉर बैलेंस्ड कंडीशन P बाई Q इज इक्वल टू दी R बाई X। अब हमने इसका प्रूफ करना है विद दी हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉज। Then to obtain condition of balanced Wheatstone bridge by using Kirchhoff laws। तो अब हम किरचॉफ लॉज को यूज़ करके बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को ऑब्टेन करेंगे, मींस प्रूफ करेंगे। तो ये K2 भी यहाँ पर आपने क्लोज्ड ही दिखानी है कि जब भी करंट फ्लो करवा दिया ना तो K2 क्लोज्ड ही दिखानी है, K1 भी क्लोज्ड ही दिखानी है। सिमिलरली I करंट गया I1 I2 में डिवाइड हुआ, IG नीचे को गया, I1 माइनस IG इधर गया, IG ये जो है I2 में ऐड हो गया, I2 प्लस IG इधर गया, दोनों ऐड होके I बन गए नेक्स्ट एंड में। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमने लूप रूल लगाना है तो एंटी क्लॉकवाइज मेंशन कर दी डायरेक्शन अंदर, पहले से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन कर दी। तो पहली लूप हम ले रहे हैं ADBA। मैंने लूप सिलेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही की है, लूप की सिलेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिखी है, ADBA नाल साथ में मैंने एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया डायरेक्शन को।
इस पूरी लूप में ADBA में कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई। दैट मीन्स एक साइड जो है किरचॉफ सेकंड लॉ की EMFs का जो सम करना था वो तो 0 आ गई, क्योंकि कोई बैटरी नहीं लगी हुई इस सर्किट में। देन अब हम देखते हैं दूसरी साइड, I/R वाली साइड, वो मैंने आगे लिखने लगा हूँ। अब ये जो I2 करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, I2 × R इज पॉजिटिव। IG × G ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्योंकि नीचे को जा रहा है, हमारा साइन तो ऊपर को शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का साइन तो ऊपर को जाना चाहिए था, करंट तो नीचे को जा रहा है, तो -IG × G ये नेगेटिव आ जाएगा। G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। देन I1P की बात करते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अपोजिट है, दैट इज क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी I1 भी, तो इसका भी साइन नेगेटिव लेना है, -I1 × P। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई BDCB पे, BDCB पे। ये भी हमने एंटी क्लॉकवाइज ही सिलेक्ट की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बीच में मेंशन कर दी। कोई बैटरी नहीं लगी तो इधर वाली साइड 0 हो जाएगी, तो IG × G ये पॉजिटिव आ जाएगा, IG × G, बिकॉज इसकी दिशा कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। इस लूप के हिसाब से, इस लूप के हिसाब से इसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा होने की वजह से ये पॉजिटिव आ गया। I2 + IG × X, I2 + IG × X ये भी हमारा पॉजिटिव आ गया, बिकॉज ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। देन I1 - IG ये नीचे को है, ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ये करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। सो इसकी जो हम डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसकी साइन जो हमने नेगेटिव ली, बिकॉज ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। I1 - IG × Q क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, दोनों बाकी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं, तो इनकी हमने डायरेक्शन साइन हमने पॉजिटिव लिया है। तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमने व्हेन ब्रिजेज इन बैलेंस्ड स्टेट IG = 0 पुट कर देंगे, पहली में भी और दूसरी में भी। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, I2R - I1P = 0, उससे हमारी ये इक्वेशन बन गई, I1P = I2 × R। एंड दूसरी में जब हम IG को 0 पुट कर देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, I2 × X = I1 × Q, I1 × Q। तो ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई, I1 Q = I2X। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, P/Q = R/X। इट प्रूव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो हमारी कंडीशन जो थी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए वो प्रूफ हो चुकी है कि जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड स्टेट में होता है, देन P/Q = R/X होता है। बैलेंस स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि पॉइंट B एंड पॉइंट D इज एट द सेम पोटेंशियल एंड करंट इस आर्म में से 0 करंट फ्लो करता है, एंड गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, नल डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर। देन अब हम करते हैं इसकी एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की, दैट इज़ द स्लाइड वायर ब्रिज। इसको हम मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। मीटर ब्रिज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर लेंथ की एक वायर लगी होती है कॉन्स्टेंटन मटेरियल की। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये प्रिंसिपल किस पे काम करता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, P/Q = R/X। ये हमने फॉर्मूला भी किया था, इसका प्रिंसिपल यही है मीटर ब्रिज का। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा हुआ है, कॉन्स्टेंटन वायर AC है, ये जो वायर AC है कॉन्स्टेंटन मटेरियल की बनी हुई है, 1 मीटर लंबी है ये। मीटर स्केल, उसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है 1 मीटर लेंथ का, जोकी है, जो कि हमने यहाँ पर एक स्लाइड करनी है, स्लाइडिंग होती है ये। एंड कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये जो सारी कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये जो सारी क्या है, कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये भी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है, ये मीटर स्केल है, ये 1 मीटर लेंथ की हमारी वायर है। तो ये हमारी जोकी वाला अरेंजमेंट है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो नीचे हमने एक बैटरी लगाई है, यहाँ पर भी आपने की लगाई हुई है। जब हम की को, यहाँ पर की क्लोज शो करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम की को क्लोज करेंगे तो हमने क्या करना है, ये कंडीशन बनानी है, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन वायर AB। मान लीजिए हमने ये की को क्लोज़ किया, की को क्लोज़ करने के बाद हमने R को इस तरीके से एडजस्ट किया, R इज़ सो एडजस्टेड दैट जब हमने गैल्वेनोमीटर के ये मूव की जोकी को यहाँ पर, तो ये गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग शो की। तो ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड स्टेट। जब भी हमारा गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा ऑन स्लाइडिंग ऑन दिस AC वायर, तो हमारी कौन सा केस बन जाएगा, बैलेंस्ड स्टेट बन जाएगी। तो हम इसको ध्यान से ऊपर वाले व्हीटस्टोन ब्रिज से ही कंपेयर करते हैं। A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर भी हमारी A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, P है, ठीक है जी। ऊपर भी ऐसी थी, B एंड C के बीच में रेजिस्टेंस थी Q, B एंड C के बीच में हमारी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये वाला पोर्शन Q। तो वहाँ पर ऊपर जो रेजिस्टेंस थी एक नीचे थी, A एंड D के बीच में R थी,
ए एंड डी के बीच में यहाँ पर भी आर रेजिस्टेंस है जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स। एक्स जो हमारी अननोन रेजिस्टेंस थी वो डी एंड सी के बीच में थी, तो यहाँ पर भी हमारी डी एंड सी के बीच में ही लगी हुई है एक्स जो है हमारी अननोन रेजिस्टेंस। तो ये गैल्वेनोमीटर की वायर डी से निकली बी तक गई, तो यहाँ पर भी बी एंड डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। तो जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो तब हमने ये इसको यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसको यूज़ करके हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वो इसकी पहली एप्लीकेशन है। रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन वायर ए बी के पोर्शन का रेजिस्टेंस पी है एंड बी सी की पोर्शन के रेजिस्टेंस क्या हुआ है इन केस ऑफ बैलेंस स्टेट। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो P बाई क्यू इज इक्वल दी आर बाई एक्स होगा। P बाई क्यू इज इक्वल दी आर बाई एक्स होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल ने ही हमें बताया था। तो इस कंडीशन को, इस चीज़ को हमने यूज़ करके इसको अप्लाई करना है किन किन 3 एप्लीकेशन में, वो इसकी अब हम करेंगे मीटर ब्रिज की। फर्स्ट बैलेंस स्टेट पे ये P बाई क्यू आर बाई एक्स के इक्वल होता है, तो बैलेंस लेंथ L है, 100 माइनस L बाकी की लेंथ है, 100 सेंटीमीटर इसकी कंप्लीट लेंथ है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। तो इससे हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं एक्स को। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ये की को क्लोज़ करेंगे। की को क्लोज़ करने के बाद जोकी को यहाँ पर स्लाइड करेंगे, आर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो हमारी रीडिंग है वो 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच में ही आए। The bridge is said to be balanced when G does not show any deflection. To obtain balanced point, the value of R is so adjusted that the balance lies between 35 to 65 centimeter marks. The bridge can be balanced by moving jockey over the wire. Suppose when bridge is balanced, jockey को मूव करके हम ब्रिज को बैलेंस करेंगे। तो जब ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग शो नहीं की, जब गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग शो नहीं की, नल डिफ्लेक्शन शो की, तो तब हम बोलेंगे कि जो L है वो बैलेंसिंग लेंथ है, AB की लेंथ L हो गई, BC की जो लेंथ है वो 100 माइनस L होगी। तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। सो P इज़ प्रोपोर्शनल टू L एंड Q इज़ प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। तो P बाई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L। P बाई क्यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P बाई क्यू इज इक्वल टू दी R बाई एक्स एंड R बाई एक्स इज इक्वल टू दी L अपॉन 100 माइनस L एंड X इज इक्वल टू दी 100 माइनस L अपॉन L, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। देन नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेस। दो अननोन रेजिस्टेंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सपोज R1 एंड R2 आर टू अननोन रेजिस्टेंसेस। फर्स्टली R1 इज कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ X की जगह पर हम R1 जोड़ देंगे, तो बैलेंसिंग लेंथ पता करेंगे। मान लीजिए L1 आ गई बैलेंसिंग लेंथ। तो सपोज फॉर बैलेंस स्टेट जो कि इज मूव्ड आर इज एडजस्टेड सो दैट गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन। आर को इस तरीके से एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग ना शो की। तो जब गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करता उसको हम बैलेंस स्टेट बोलते हैं। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग L1 इज़ द बैलेंसिंग लेंथ, 100 माइनस L1 बाकी की लेंथ। P इज़ प्रोपोर्शनल टू L1, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L1। तो हमारी P बाई क्यू इसके इक्वल आ गई। R बाई R1, X की जगह पर अब क्या है R1 इक्वल हमारी आ गई R इंटू एक्स इधर गई, R1 इधर गई, Q बाई P इधर आ गई 100 माइनस L1 पॉन L1। तो ये हमारी R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम ऐसे ही फिर R1 को उतार के R2 अटैच करेंगे, R2 को ऐसे ही स्लाइड करेंगे। स्लाइडिंग के बाद हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सपोज बैलेंसिंग लेंथ इज L2, देन 100 माइनस L2 इज BC, P इज प्रोपोर्शनल टू L2, Q इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L2। तो हमारी R2 किसके इक्वल आ जाएगी, इसी फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से R2 किसके इक्वल आ जाएगी, R इंटू 100 माइनस L2 पॉन L2। ये सिमिलरली हो गया पहली की तरह। अब फर्स्ट एंड सेकंड को हम आपस में डिवाइड करेंगे। सो R1 बाई R2 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन 100 माइनस L2। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। दो रेजिस्टेंसेस जो हैं हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टू मेजर द अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर हम इससे कैसे मेजर कर सकते हैं। टू मेजर एन अननोन टेम्परेचर, तो हमारे पास एक एक्स रेजिस्टेंस थी। हमने एक ना, हमारे पास ये अननोन टेम्परेचर है, एक फ्लूइड है हमारे पास, उसका अननोन टेम्परेचर है। हमने उसके टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की हेल्प से हमने उसकी अननोन टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम दो नॉन टेम्परेचर्स लेंगे, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग वाटर।
तो हमारे पास एक एक्स रेजिस्टेंस को पहले हम जो हमारी वो मीटर ब्रिज से अटैच थी ये एक्स रेजिस्टेंस, इस एक्स रेजिस्टेंस को पहले हम यूज़ करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस वाले कंटेनर में इसको पुट कर देंगे। तो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे L1, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे जिसके कोरस्पोंडिंग हम R0 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे। R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ पता होगी। तो R0 की वैल्यू कितनी इक्वल आ जाएगी 100 माइनस L1 अपॉन L1, जैसे इधर निकाली थी 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर जो हमारी एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लगी हुई है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है। सिमिलरली हम आर थीटा वाले इस कंटेनर में डबो देंगे इसको, रेजिस्टेंस एक्स को। तो आर थीटा इसकी रेजिस्टेंस हो गई एट थीटा डिग्री सेल्सियस, जो हमारा अननोन टेम्परेचर है। उसकी भी बैलेंसिंग लेंथ हम L2 फाइंड आउट कर लेंगे, L2 फाइंड आउट हो जाएगी। सो आर थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगी 100 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, जैसे हमने ऊपर निकाली है R2, 100 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। देन अब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाले कंटेनर में डबो देंगे, उसमें इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R100, उसकी भी वैल्यू ऐसे ही L3 बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, जोकी को स्लाइड करवाएंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग ना शो की, 0 रीडिंग शो की, वो हमारी बैलेंसिंग लेंथ होगी L3। तो उसके कोरस्पोंडिंग लेंथ बैलेंसिंग L3 आ जाएगी। तो R100 की वैल्यू 100 माइनस L3 अपॉन L3 इंटू आर आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज़ हम बीटस्टोन ब्रिज से, मीटर ब्रिज से कैलकुलेट कर लेंगे बाय मेजरिंग R0, R थीटा एंड R100 बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। अब ये तीनों वैल्यूज़ वहाँ से अगर फाइंड आउट हो गई हैं, उसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे R थीटा इज इक्वल टू दी R0 1 प्लस अल्फा थीटा, ये जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला फार्मूला था। R थीटा माइनस R0 इज इक्वल टू दी R0 अल्फा थीटा एंड R100 माइनस R0 इज इक्वल टू दी R0 अल्फा इंटू 100। अगर थीटा की वैल्यू 100 पुट कर दें तो ये दोनों को हम 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे आपस में। तो हमारे पास इधर वाली दोनों टर्म्स तो कैंसिल होकर थीटा बाई 100 आ जाएगा, दूसरी तरफ R थीटा माइनस R0, R100 माइनस R0 बचेगा, तो ये 100 दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन मिल जाएगा R थीटा माइनस R0, R100 माइनस R0 इंटू 100। तो यहाँ पर हमने R थीटा, R0, R100 एंड R0 की वैल्यूज़ मीटर ब्रिज से जो कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग लेंथ्स L1, L2, L3, उनसे हम निकालेंगे। ठीक है जी। सो ये हमारा था मीटर ब्रिज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।